अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जनाब नजीमुल्लाह साहब ने ये निधि दी है, अजीत दादा पवार साहब की निधि है ये। और नजीब भाई से हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि 2022 के बाद, मार्च 2022 के बाद नगर सेवक पद सबका ख़त्म हो गया था, लेकिन अपने वार्ड के बहुत सारे काम पेंडिंग थे। नेहा मैडम उसके लिए भरपूर मेहनत कर रही थी, कोशिश कर रही थी, बार बार कह रही थी। सोसाइटी के लोग हैं, अयाज भाई हैं और हाशिम हैं, इनायत भाई हैं, बिल्डिंग के तमाम जिम्मेदार। और सबसे पहली बात बता दूं, इसमें मुफ्ती अशरफ साहब के वालिद साहब भी रहते हैं। ये सबसे अहम बात है इसमें कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी दुआएं रहती हैं हमारे साथ। और ये जास्मीन बिल्डिंग है, ये किस्मत कॉलोनी के एंडिंग पॉइंट पर है। ये जो कादरी मस्जिद है उसके पास है। अंडरग्राउंड का, अंदर के कंपाउंड का आरसीसी करना था, उसके चैम्बर के बहुत सारे काम थे। 24 चैम्बर हैं, उसके सारे काम थे। उसके लिए उन लोगों ने बार बार हमसे को रिक्वेस्ट कर रहे थे, नेहा मैडम से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि किस्मत कॉलोनी का वार्ड है, नेहा मैडम बहुत फॉलोअप करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान और मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारानों ने इसका इफ्तिताह किया है। और मेरी खाली सिर्फ बिल्डिंग के लोगों से एक अपील है कि इस काम में हमारा सपोर्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि जो आजू बाजू के किस्मत कॉलोनी के काम हैं वो भी काम होंगे। थोड़ा सा कैसा गर्मी का सीज़न है, लेबर गांव चले जाते हैं, लेबर मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसकी वजह से कुछ काम पेंडिंग रह गए थे। इंशाल्लाह वो भी काम हम पूरा करके देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी और कि मेरे कौम से के काफ़ी काम अल्लाह मुझसे ले रहा है। और मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जनाब अजीत दादा पवार साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, जिनकी निधि से और हम सब के बड़े भाई जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला के प्रयासों से हमारे प्रभाग में काम की शुरुआत की गई है। काफ़ी काम चालू है हम दोनों के प्रभाग में। ज़फ़र भाई के यहाँ पर शादी महल का एक बहुत बड़ा नाला है जिसका काम चालू कर दिया गया है, 3 करोड़ 75 लाख का है, जिसको आज कई सालों से बजट के लिए वो परेशान थे। उन्होंने कहीं दरवाजे खटखटाए, लेकिन नजीब भाई ने उनकी इस काम को मुकम्मल किया, अंजाम दिया। और कादरी कॉलोनी का भी काम चालू है, पिराना का भी काम चालू है। किस्मत में देखिए ये जो स्लॉटर हाउस है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी हुसैन भाई, स्लॉटर हाउस का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कंक्रीट का काम हो चुका है। इस वक्त मैं जास्मीन में हूँ, तमाम जिम्मेदारान हैं, अयाज भाई, इनायत भाई, हाशिम, नासिर, कासिम, आमिर चाचा, सभी लोग हमेशा, इब्राहिम भाई, सभी लोग हमेशा फ़िक्रमंद होते थे अपने प्रभाग, इस काम को लेके, प्रभाग के कामों को लेके। जो वादा था मेरा ज़फ़र भाई का, वो वादा मुकम्मल हुआ। इनको हमने अभी एक बीच में नाली बना के दिए, नए चेंबर के काम होंगे, ये जितना भी ये कंक्रीट होगा, ये इनका जो कंपाउंड है, इस तरीके से आज काम की हमने उद्घाटन किया। यहाँ पे किस्मत कॉलोनी परिसर में आपका काम हो रहा है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि यहाँ के विधायक यहाँ पर आए थे किस्मत में नाले के पास, तो क्या कहेंगे उसके लिए? हुसैन भाई, मैं सोच रही हूँ कि हरी और लाल चूड़ियाँ विधायक के दलालों और चमचों के ऑफिस तक पहुँचा दूँ। उसकी वजह यह है कि बड़े शर्म और अफसोस की बात है, एक स्टेट लेवल के आमदार को, एक नामचीन चेहरे को, एक सेकुलर आवाज़ को, एक चार और नाले गटर जैसे कामों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे उन बेवकूफ़ों को मैं बता दूँ, वो आमदार है, वो किसी वक्त हाउसिंग मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर काम लेना था उनसे तो शहर का कुछ भला और बड़ा काम लेते। ये ज़फ़र नोमानी और नेहा नाइक चार मार रहे, तो दलाल चमचे क्रेडिट नहीं ले पा रहे, तो परेशान हो गए, तो आवर साहब के कंधे पे बंदूक रख के काम कर रहे। तुम में हिम्मत नहीं हमसे लड़ने की, तुम में हिम्मत नहीं हमसे कंपटीशन करने की, तो क्यों एक आमदार का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी छोटे मोटे कामों के लिए। और ये आवर साहब के लिए भी शोभा नहीं देता है। बहरहाल ठीक है, वो आए, वो मेहमान है, वो आ सकते हैं, उनका इस्तकबाल करती हूँ मैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरीके के छोटे काम जो ये इनके दलाल और चमचे ये खुद नहीं कर सके, तो उसके लिए ना आवे। देखिए, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि इलेक्शन के दौर से हमारा ये काम को लेकर मैटर चल रहा था। और देखिए, पार्टी अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह होता है। और आज अगर हमारे ज़रिए और हमारे नेहा मैम और ज़फ़र भाई के ज़रिए अगर हमारी बिल्डिंग का कुछ भला होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने बोल बोल के हम थक गए थे। और चेंबर तो हमारा इस कदर बह रहा था कि वो लोग, आजू बाजू के लोग उनको ही कंप्लेंट करते थे और वो हमको फ़ोन करते थे कि आप अपना चेंबर बना लो। लेकिन उसके बाद हमारे नेहा मैडम और ज़फ़र भाई से जब कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने वो पूरे हमारे 24 जो हमारे चेंबर थे उन्होंने पूरे पाइप के साथ हमको बना के दिया।
और उसके बाद दूसरा हमारा मसला मीटिंग में चल रहा था ग्राउंड को लेकर। इनायत भाई जो हमारे सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कई बार मुझे बोला, और हम लोगों को मालूम पड़ चुका था कि कितना भी किसी को बोल ले अब नहीं होगा, क्योंकि निधि भी इनके पास थी, सरकार भी इनके पास थी, कार भी इनके पास थी, तीनों चीज़ इनके पास थी। तो हमने सोचा कि ये लोग अगर पूरे वार्ड में काम कर रहे हैं, लोगों का ग्राउंड का काम हो गया, चेंबर का काम हो गया, तो मैंने सोचा कि मेरे एक के लिए दूसरे का खराबा नहीं हो। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने बोला कि देखिए आप लोग अगर हमारा ग्राउंड भी अगर करके दे देते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और उन्होंने 1 महीने के अंदर उन्होंने फाइल पास कराई, क्या हुआ उनको मालूम है, लेकिन आज ओपनिंग किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हमारी सोसाइटी के सारे ज़िम्मेदार लोग हैं और बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से पार्टी को साइड में रख के अगर काम किसी का अच्छा भला होता है तो बहुत अच्छी बात है।